बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं फिर तुझसे बात करने आया हूँ। मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरी हालत जानता हूँ। तेरा चेहरा थका हुआ है, तेरी आंखों में सवालात हैं। तू सोचता है, ऐ अल्लाह, कब तक इंतजार करूँ, कब तक ये जिंदगी का बोझ उठाऊं, कब तक लोग मुझे नजरअंदाज करेंगे। लेकिन आज मैं तुझे सिर्फ जवाब देने नहीं, बल्कि तेरे दिल को नया नूर, नया जीवन देने आया हूँ। तू मेरी हर बात ध्यान से सुन, क्योंकि ये बातें सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये तेरा मुकद्दर बदलने वाले हिदायत के अल्फाज हैं। ऐ मेरे बंदे, अब मायूस होने का वक्त नहीं, अब उठने का वक्त है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, तेरे जिस्म और रूह थक गए हैं, लेकिन याद रख, सबसे घना अंधेरा उस वक्त होता है जब सुबह करीब होती है। तूने खुद से कई बार कहा, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये आवाज तुझसे कौन कह रहा है? तेरा डर। और डर कभी सच्चाई नहीं बोलता, डर सिर्फ धोखा देता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तेरे लिए वह सुबह बहुत करीब है जो तेरे अंधेरों को मिटा देगी, इंशाअल्लाह। लेकिन याद रख, अगर तू अंधेरे से घबरा कर रुक गया तो उस रोशनी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बच्चे, अपनी सोच को बदल। किस्मत को बदलने का रास्ता सोच से ही निकलता है। तू बार बार क्यों सोचता है कि तेरी तकदीर खराब है? किसने कहा तुझसे कि तेरी किस्मत तेरा दुश्मन है? ये शैतान की वसवसाह है। तेरी तकदीर सोई हुई है, लेकिन उसे जगाने के लिए तेरे नेक इरादे, तेरे सालेह अफकार और तेरी मेहनत की दस्तक चाहिए। अगर तू हर सुबह खुद से कहे, मैं कर सकता हूं, अल्लाह मेरे साथ है, मेरा वक्त आ चुका है, तो अल्लाह ताला तेरे नसीब को तेरे हक में मोड़ देगा। लेकिन अगर तू यही कहे, मैं नाकाम हूं, मुझसे नहीं होगा, तो ये भी तेरा मुकद्दर बन जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के बंदों, मेरी रहमत से मायूस मत हो, लोगों की बातों से डरो मत। सबसे बड़ी भूल यह है कि तू दूसरों की बातों को अपनी पहचान बना लेता है। किसी ने कहा तू नाकाम है और तूने मान लिया। किसी ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता और तूने अपनी औकात वही मान ली। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह ताला तुझे उस नजर से देखता है जो तेरी सच्चाई पर आधारित है, ना कि लोगों की राय पर। तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैं तेरे करीब हूं, जब तू मुझे पुकारता है मैं जवाब देता हूं। इसलिए आज से तू सिर्फ अपनी रूह की आवाज सुन, जो कहती है, मैं कर सकता हूं, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। बच्चे, अपना मकसद साफ कर। तू सब कुछ करना चाहता है, लेकिन किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा। जब दिल हर वक्त भटकता है तो मंजिल कभी पास नहीं आती। एक ऐसा मकसद चुन जो तुझे बेचैन करे, जो तेरी रूह को जलाए, जो तुझे सजदे में गिरा दे और कहे, ऐ अल्लाह, इसे मुझसे हासिल करवा दे। फिर उस मकसद के पीछे दिन रात मेहनत कर। जब एक बंदा पूरी सच्चाई से, नेक नियत से किसी एक नेक मकसद के पीछे लगता है, तो पूरी कायनात और अल्लाह की रहमत भी उसके साथ हो जाती है। याद रख, अल्लाह ने फरमाया, और कह दो, अमल करो, फिर अल्लाह तुम्हारे अमल को देखेगा। डर को दुश्मन ना बना, डर को दोस्त बना। जिस काम से तू डरता है, वही काम तेरे लिए रास्ता खोलता है। डर इस बात का इशारा है कि वहीं पर तुझे इम्तिहान और कामयाबी मिलेगी। और जब तू डर को हराएगा, तब तू जान जाएगा कि अल्लाह ही असल मददगार है। साथियों को देख, अपनी महफिल को परख। तेरे आसपास कौन है? वो जो तुझे हौसला देते हैं या वो जो तुझे तोड़ते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देखो तुम किससे दोस्ती करते हो। अगर तू ऐसे लोगों में बैठा है जो तुझे कमजोर करते हैं, तो उनसे दूरी बना ले। अगर अकेला रहना पड़े तो रहे, लेकिन गलत लोगों के साथ मत रह। अल्लाह साथ हो तो तन्हाई भी बरकत बन जाती है। बच्चे, हर सुबह की शुरुआत अल्लाह के नाम से कर। जब तू उठे तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कह, फिर अपने रब का नाम ले, बिस्मिल्लाह। देख, दिन भर कैसी बरकत तेरे कामों में आती है। जब तू सुबह उठते ही परेशानियों को याद करता है, तो सारा दिन बोझिल गुजरता है। लेकिन अगर तू सुबह उठते ही रब को याद करता है, तो वही रब तेरे पूरे दिन को रहमत से भर देता है और मेहनत को इबादत बना। बहुत लोग दुआ करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, और कुछ मेहनत करते हैं लेकिन नीयत में खोट रखते हैं। अल्लाह ऐसे किसी अमल को पसंद नहीं करता। वो देखता है कि तू काम क्यों कर रहा है। क्या वो तुझसे राजी है? क्या तेरी मेहनत उसकी राह में है? अल्लाह उन्हीं के साथ होता है जो नेक काम करते हैं और मेहनत में सच्चे होते हैं। इसलिए हर काम ऐसे कर जैसे तू अपने रब की बारगाह में पेश कर रहा हो।
छोटा हो या बड़ा, तेरी नीयत पाक होगी तो मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। मैं तेरा रब तेरे अमल को देख रहा हूँ और वादा करता हूँ कि सही वक्त पर तुझे उसका ऐसा इनाम दूंगा जो तुझे हैरान कर देगा। बच्चे, अब यकीन कर, सब ठीक होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जो दरवाजे बंद थे अब खुलने वाले हैं। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तुझे तलाश करेंगे। जो तुझ पर हंसते थे वही एक दिन तुझे सलाम करेंगे। तू बस परेशान मत हो, न मायूस हो, टेंशन मत ले, क्योंकि मैं तेरा रब तेरे साथ हूं। जब तक सांस है मेरी रहमत तेरे साथ है। और सुन, सबसे जरूरी बात, कामयाबी इनाम नहीं, इम्तिहान है। जब तू मुश्किल में था तो तू सजदे करता था, दुआएं करता था, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो अक्सर लोग खुदा को भूल जाते हैं। तू ऐसा मत करना। याद रख, जो कुछ तूने पाया, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब अल्लाह की रहमत से है। उसका एहसान न भूले। अगर तू झुकता रहेगा, शुक्र करता रहेगा तो अल्लाह और देगा। लेकिन अगर तू गुरूर में आ गया तो समझ ले तू अपनी सीढ़ी खुद तोड़ देगा। बच्चे, सफलता की ऊंचाई पर हवा तेज चलती है और ये हवा है तकब्बुर, यानी घमंड की हवा। अगर तू उसमें उड़ गया तो गिर भी सकता है, लेकिन अगर तू विनम्र रहा, झुका रहा तो अल्लाह तुझे बुलंद करता रहेगा। जो झुकता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। बच्चे, तुझसे लोग सलाम करें, इससे तेरा कद बड़ा नहीं होता। बड़ा वो है जो दूसरों को उठाए। तेरी कामयाबी का मतलब तब है जब तू किसी और की जिंदगी में भी उजाला लाए। अगर तू सिर्फ अपने लिए जीता है तो तेरी कामयाबी छोटी है, लेकिन अगर तू दूसरों की मदद करता है तो यही कामयाबी अमर बन जाती है। और जब तू बुलंदियों पर पहुंचे तब अपने असल उसूलों को मत भूल। सफलता के बाद अक्सर इंसान अपने अखलाक, रिश्ते और लहजे को बदल देता है, लेकिन तू ऐसा ना करना। तू वही बना रहना जो तू संघर्ष के दिनों में था, सच्चा, सीधा और अपने रब पर भरोसा रखने वाला। बच्चे, वक्त को समझ। जिंदगी बहती नदी की तरह है। जब बहाव रुकता है तो गंदगी जम जाती है। जब सब कुछ मिल जाए तब भी सीखना मत छोड़, बढ़ना मत छोड़। और जब वक्त अच्छा हो तब भी ये याद रख कि बुरा वक्त भी जिंदगी का हिस्सा है। जो इस हकीकत को समझ लेता है वही हर हालात में मजबूत रहता है। बच्चे, असली दीन, असली मजहब क्या है? ये सिर्फ नमाज, रोजा, हज तक सीमित नहीं। असली दीन ये है कि जब कोई तुझसे मिले तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जब कोई तुझसे बात करे तो उसका दिल हल्का हो जाए। तेरी कामयाबी तब मुकम्मल होगी जब तेरी वजह से किसी और को राहत मिले। बच्चे, अपने आप को कभी अकेला मत समझ। जब अल्लाह तेरे साथ है तो फिर तुझे किस बात का डर। लेकिन एक बात हमेशा याद रख, कामयाबी के बाद उन लोगों को मत भूल जाना जो तेरे साथ उस वक्त खड़े थे जब तेरे पास कुछ नहीं था। वो रिश्तेदार, वो दोस्त जिन्होंने तुझे तब अपनाया जब तुझे दुनिया ने नजरअंदाज किया। यही लोग तेरा असली सहारा है। दुनिया तो उस वक्त आएगी जब तू रोशनी में होगा, लेकिन तेरे अपने वो हैं जो तेरे अंधेरे में साथ थे। बच्चे, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो बहुत लोग तेरे पास आएंगे, लेकिन उनमें से हर कोई तेरा अपना नहीं होगा। इसलिए अपने असली रिश्तों की कद्र करना सीख। उन्हें मत छोड़ जो तेरी असली दौलत है। अब सुन मेरी एक अहम बात, हर दिन अल्लाह का नाम लेकर शुरुआत कर। दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से कर और हर काम के लिए इंशाअल्लाह कह। तू देखेगा कि तेरे कामों में कैसी बरकत आती है। रात को सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कह और शुक्र अदा कर कि तुझे एक और दिन मिला। शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। बच्चे, मेहनत कर, लेकिन अल्लाह के लिए। अपने हर अमल को इबादत बना। जब तू सच्ची नीयत से मेहनत करता है और हर कदम से रब को राजी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला खुद तेरे लिए रास्ते खोलता है। अब तू मुझसे वादा कर, न घबराएगा, न थकेगा और न ही पीछे हटेगा, क्योंकि तेरा रब तुझसे फरमाता है। तो जब तू किसी काम का इरादा कर ले तो अल्लाह पर भरोसा रख। बच्चे, जब तक तू अल्लाह पर यकीन रखेगा तब तक कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता, लेकिन अगर तू घमंड में डूबा तो खुद को गिरा देगा। इसलिए जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचे तो और झुक जा और शुक्र कर। क्यों? क्योंकि अल्लाह उन्हीं को और देता है जो उसका एहसान पहचानते हैं। बच्चे,
असली ताकत तेरे अंदर है, बाहर नहीं। तू अक्सर सोचता है कि जब पैसा आएगा, इज्जत मिलेगी, लोग सराहेंगे, तब तू खुश रहेगा। लेकिन सुन, यह सब बाहर की चीजें हैं, और जो बाहर है वो छिन सकता है। जो तुझसे कोई नहीं छीन सकता वो है तेरा ईमान, तेरा सब्र, तेरी सोच। इसलिए बाहर मत दौड़, अपने अंदर उतर। तू अपने अंदर की उस रोशनी को पहचान जिसे अल्लाह ने तुझ में रखा है। जब तू अपने अंदर के रब से जुड़ जाएगा, तब तू दुनिया के हर तूफान से मुकाबला कर सकेगा। अब सुन, ध्यान, तफक्कुर की ताकत को समझ। जब तू हर दिन कुछ वक्त निकालकर अल्लाह के नाम पर ध्यान देगा, जब तू खामोशी से बैठकर अपने रब को याद करेगा, तो तेरा दिल मजबूत होगा, तेरा यकीन गहरा होगा और तेरी सोच साफ होगी। जिनके दिल अल्लाह की याद से इत्मीनान पाते हैं, जान लो कि दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद ही से मिलता है। बच्चे, तुझे लग सकता है कि यह छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें तेरे अंदर बड़ी तब्दीली लाएंगी। रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट अपने रब के लिए रख और तू खुद देखेगा कि कैसे तेरे अंदर की दुनिया बदल रही है। बोलने के अंदाज को सुधार। जब तू बार बार कहता है मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो तू खुद अपने लिए बद्दुआ करता है। लेकिन जब तू कहेगा मैं कर सकता हूं, अल्लाह मेरे साथ है, यह मेरा वक्त है, तो यह अल्फाज दुआ बन जाएंगे और तेरी तकदीर को बदल देंगे। बच्चे, डर से मत भाग, डर को देख, पहचान और उस पर चल। जिस काम से डर लगता है वही तेरा इम्तिहान है, और जब तू डर पर कदम रखता है तब अल्लाह तुझे बुलंद करता है। बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें बताता हूं जो तुझे एक असाधारण इंसान बनाएंगी। हर सुबह बिस्मिल्लाह से दिन की शुरुआत कर। हर दिन खुद को एक छोटा लक्ष्य दे और उसे पूरा कर। रोज 15 मिनट अल्लाह की याद में ध्यान कर। हर दिन बोल, मैं मजबूत हूं, मेरा वक्त आ गया है, अल्लाह मेरे साथ है। हर नेमत के लिए शुक्र अदा कर। जो डराता है उसी काम को पहले कर। बच्चे, असली कामयाबी सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं है। असली कामयाबी है कि तू हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहे। जब तू मुस्कुराए तो अल्लाह का शुक्र करे, और जब तू रोए तो अल्लाह से राहत मांगे। जो ऐसा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अब एक और अहम बात सुन, तेरा सफर सिर्फ तेरा नहीं है। तेरे फैसले, तेरी सोच, तेरे बोल, यह सब सिर्फ तुझ पर असर नहीं डालते, बल्कि तेरे आसपास के लोगों की जिंदगी को भी छूते हैं। इसलिए अपने किरदार को इतना पाक रख कि तेरे साथ बैठने वाला भी सुकून महसूस करे। देख, जब तू किसी की मदद करता है तो तू सिर्फ उसका नहीं बल्कि खुद का भी दर्जा बुलंद कर रहा होता है। तू यह मत सोच कि किसी की मदद करके तू उस पर एहसान कर रहा है। असल में वो तेरे लिए एक मौका है कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। अल्लाह उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। इसलिए जब भी किसी को तकलीफ में देखे तो सिर्फ तमाशा मत देख, तो फौरन मदद कर, क्योंकि क्या पता तेरी एक छोटी सी मदद उसकी जिंदगी को बदल दे, और शायद उसी अमल की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत अता कर दे। बच्चे, जब तू बातें करे तो सोच समझ कर करे। जुबान का जख्म कभी नहीं भरता। एक अल्फाज किसी का दिल तोड़ सकता है, तो वही एक लफ्ज किसी को जिंदगी भर की हिम्मत दे सकता है। इसलिए जुबान को ऐसी आदत दे कि उससे सिर्फ भलाई निकले। और हाँ, गुस्से से बच। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले खुद को जलाती है। जब तुझे लगे कि गुस्सा आ रहा है तो वुजू कर ले, खामोश हो जा या उस जगह से हट जा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से बना है, आग को पानी से बुझाओ। बच्चे, अपनी सोच को बड़ा कर, मत सोच कि तू छोटा है। अल्लाह ने तुझे बेवजह नहीं बनाया, तू एक मकसद के लिए पैदा हुआ है। दुनिया तुझे पहचान ले या ना ले, लेकिन अल्लाह जानता है तू कौन है, तू क्या कर सकता है। इसलिए खुद को कभी कम मत आंक। जब तू सच्चे दिल से कहता है या रब्बी मैं तेरे भरोसे हूं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे की मदद करो, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया है। बच्चे, तेरी मेहनत का असर दिखे या ना दिखे, लेकिन तू मेहनत करता रह, क्योंकि हर अमल लिखा जा रहा है। और जब वक्त आएगा तो अल्लाह तुझे ऐसी जगह से इनाम देगा जहां से तूने सोचा भी ना होगा। और जिसने अल्लाह से डर, तकवा रखा, उसके लिए अल्लाह रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। बच्चे, अगर कभी हार भी जाए तो भी मायूस मत हो, क्योंकि जो रब तुझे आजमाता है वही रब तुझे उठाता भी है।
तू गिरा है, इसका मतलब यह नहीं कि तू खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि तू अब और मजबूती से खड़ा होने वाला है। हर रात के बाद सुबह है और हर आंसू के बाद मुस्कुराहट। तू बस सब्र रख और यकीन बनाकर रख। और सबसे आखिर में मैं तुझसे बस यही चाहता हूं, हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रह। खुशी में शुक्र कर, गम में सब्र कर और हर हाल में तवक्कुल कर। बच्चे, तू अकेला नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है। अब जब तू जान गया कि अल्लाह तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, तो अब वक्त है कि तू भी उस मोहब्बत का जवाब अपने अमल से दे। हर नमाज वक्त पर पढ़, क्योंकि वो सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि तेरे और रब के दरमियान एक रिश्ता है। जब तू सजदे में जाता है तो तू सबसे करीब होता है अपने रब के, और यही वो लम्हा है जहां तू अपनी सारी तकलीफें रख सकता है। तू दुनिया से जितनी भी बातें कहेगा, लोग शायद सुने, शायद नहीं, लेकिन जब तू अल्लाह से कहेगा, वो हमेशा सुनेगा और सबसे बेहतर जवाब देगा। दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बच्चे, याद रख, तेरे पास जो भी है वो अल्लाह की अमानत है। अपनी आंखों से हराम न देख, अपने कानों से गलत न सुन, अपनी जुबान से किसी को न दुखा और अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत रख, क्योंकि अल्लाह दिलों की हालत को जानता है। हर वक्त अपने दिल को साफ रख। किसी को माफ करना मुश्किल लगता है, लेकिन माफ कर देने से दिल हल्का होता है, रूह साफ होती है और अल्लाह राजी होता है। बच्चे, जो लोग तुझसे आगे निकल गए हैं उनसे जल मत। अल्लाह ने हर किसी का हिस्सा तय किया है। किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से, लेकिन देता सबको है। तू बस अपने हिस्से की मेहनत कर और बाकी अल्लाह पर छोड़ दे। और एक और बात, अपनी माँ बाप की दुआ को कभी हल्के में मत ले। उनकी दुआ वो ताकत है जो तुझे ऐसी जगह पहुंचा सकती है जहां तू सोच भी नहीं सकता। अगर वो दुनिया में हैं तो उनकी खिदमत कर, और अगर इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए रोज दुआ कर और अच्छे अमल कर, ताकि वो कब्र में भी सुकून पाए। बच्चे, जो कुछ तू आज बोएगा वही कल काटेगा। इस दुनिया में रहकर ऐसे अमल कर कि जब तुझे आखिरत में बुलाया जाए तो तेरा चेहरा रोशन हो और तुझसे कहा जाए, जन्नत में दाखिल हो जा, तूने दुनिया में सब्र किया, शुक्र किया और सच्चाई से जिया। तो अब उठ और अपने रब की तरफ एक नया कदम बढ़ा। हर दिन को एक नेमत समझ और हर लम्हे को उस रब की याद में गुजार, क्योंकि तेरी सच्ची कामयाबी इस दुनिया में नहीं, जब तुमने यह कहा कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मैं तो सिर्फ तेरे सहारे ही अपने ख्वाब देखता हूं। तो तेरे इन लफ्जों में जो यकीन और मोहब्बत थी, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरे पास आ जाऊं। तू जो चाहे पा सकता है अगर तू दिल से मेरे नाम पर यकीन रखे। जब भी तू अल्लाह का नाम सच्चे दिल से लेता है, जब भी तू या रहमान या रहीम कहकर मेरी तरफ लौटता है, मैं तेरे करीब आ जाता हूं। तू गरीब नहीं है, तू बस उन गलत फहमियों में उलझा हुआ है जो तुझे खुद को कमजोर समझने पर मजबूर करती है। रिज़्क़ तब आता है जब तू खुद को उसके लायक समझने लगता है, क्योंकि नामुमकिन वो नहीं जो तुझे नहीं आता। नामुमकिन तो वो है जिसे तू करने की कोशिश ही नहीं करता। जहां तेरा सब्र जवाब दे जाता है, वहीं से मेरी रहमत शुरू होती है। बस मुझ पर भरोसा रख और बेफिक्र हो जा। इस दर पर जो सच्चे दिल से सजदा करता है, उसकी किस्मत भी पलट जाती है। अगर तू खुद से हार नहीं मानता तो फिर तेरी जीत जरूर मुकम्मल होगी। तू इस वक्त अपनी मंजिल के बहुत करीब है। बस अपने अमल, कर्म, दीन, धर्म, सब्र और यकीन को कभी मत छोड़ना। अगर तेरे दिल में डर है तो बस चलते फिरते हस्बुनल्लाहु व निम्मल वकील पढ़ता जा। यह एक ऐसा जिक्र है जो हर बंद दरवाजे को खोल देता है। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा कारसाज है। हर मुसीबत, हर मुश्किल इसी से आसान होती है। मेरे अजीज, तेरे सारे काम इंशाअल्लाह पूरे होंगे। तू कामयाबी जरूर पाएगा। हर तकलीफ अल्लाह की तरफ से एक इशारा होती है कि अब तू बदल, अब उठ और मेरी तरफ लौटा। यह वक्त जो तुझे भारी लग रहा है, यह रुकावट नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का पैगाम है। अब तुझे अपने दिल की गहराइयों से या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा कहना है। अपने हर अमल में सच्चाई, इखलास, खालिस नियत और रहमत को जगह दो। तब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरी बिगड़ी हुई हालत को संवारता हूं। आज जो बेचैनी है वह कल राहत में बदल जाएगी। आज जो कमी है वह कल भरपूर नेमत में तब्दील होगी। लेकिन याद रख, तुझे हर उस गुनाह और काम से दूर रहना होगा
जो तुझे मुझसे दूर करता है। अब तेरे सामने सवाल नहीं, बस एक फैसला है, क्या तू मेरी तरफ लौटेगा? हर सुबह जब सूरज निकलता है तो मेरी तरफ से एक नया मौका लाता है। आज का दिन भी वही मौका है जो तेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगर तूने इस पैगाम को अपनी रूह में उतार लिया तो अगला सूरज तुझे एक नई रोशनी देगा, एक नया हौसला देगा और तुझे फिर से तेरे असल वजूद से मिलवा देगा। अब सुन मेरे प्यारे बंदे, ये जो पैगाम तुझे मिला है ये कोई आम लफ्ज नहीं, ये तेरे रब की तरफ से एक इल्हाम है, एक नूरानी इशारा है कि अब तुझे खुद को बदलना है। तेरे अंदर जो डर बैठा है वह शैतान की वसवसों का नतीजा है, क्योंकि जब तू अल्लाहू अकबर कहता है तो तेरा रब तेरी मुश्किलों से बड़ा हो जाता है। यही वह लम्हा है जहां तुझे रुकना नहीं बल्कि सजदा करके कहना है, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। जब तू नमाज में खड़ा होता है तो समझ ले तू सीधे अपने रब से बात कर रहा है, और जब तू रब के सामने अपने आंसू बहाता है तो पूरी कायनात तेरी मदद को उठ खड़ी होती है। तू टूट सकता है मगर रब की रहमत से कभी भी हार नहीं सकता। हर उस इंसान को अल्लाह ने उठाया है जो गिरा था, मगर जिसने फिर से अपने रब को पुकारा। अब वक्त आ गया है कि तू अपने दिल से कहे, मुझे दुनिया नहीं रब की रजा चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाए तो सारा जहां खुद ब खुद तुझे इज्जत देने लगता है। जो चीज तुझे आज नहीं मिली उसके पीछे भी एक हिकमत है। तेरा रब जानता है वो वक्त कब देना है जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगा। आज तू अगर खुद को अकेला महसूस कर रहा है तो यकीन कर, रात के सन्नाटे में जो आंसू तूने बहाए हैं वो एक एक अल्लाह ने गिना है। तेरी दुआओं का जवाब तेरे सब्र के साथ जुड़ा हुआ है, और जब सब्र मुकम्मल हो जाता है तो रब ऐसा रास्ता बनाता है जो सोच से भी परे होता है। कभी तूने सोचा है कि तूने जो गुनाह किए उस पर रब ने तुरंत सजा नहीं दी? क्यों? क्योंकि वह इंतजार कर रहा था कि तू तौबा करे और लौट आए। वह गुस्से से ज्यादा मेहरबान है। अब वक्त है कि तू सजदे में गिरे और कहे, या रब मैं तुझसे दूर चला गया था मगर अब तेरी रहमत की छांव में लौट आया हूं। रब कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे पास एक हाथ आए तो मैं तेरे पास दो हाथ बढ़ाता हूं। अगर तू मेरे पास चलकर आए तो मैं तेरे पास दौड़ कर आता हूं। तो अब मेरी बात सुन, अपना दिल साफ कर, अपनी नीयत पाक कर और अपनी जिंदगी का हर सफा मेरे नाम से शुरू कर। तेरे लिए नेमतों के खजाने रखे हैं मैंने, मगर वो उन्हें पाने के लिए तुझसे सच्चा ईमान, पाक दिल और दीनदारी मांगता हूं। क्योंकि जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से कबूल करता है तो तेरी रूह में रोशनी उतर जाती है। तू आज जिन मुश्किलों से लड़ रहा है वो तुझे मुझसे जोड़ने का जरिया है, और जिस दिन तू पूरे दिल से कहेगा हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, उस दिन मेरी रहमत के दरवाजे तुझ पर ऐसे खुलेंगे कि तू हैरान रह जाएगा। अब सुन मेरे बंदे, जब तू कहता है या रहमान या रहीम तो मेरी रहमत तेरी तरफ लपकती है। हर उस रात जब तू बेचैन होकर मेरी तरफ देखता है और तेरे लबों पर कोई अल्फाज नहीं होते मगर आंखें नम होती हैं, तब मैं तेरे दिल की बात बिना कहे भी सुन लेता हूं। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो मेरी तरफ से एक इम्तिहान है, मगर याद रख, इम्तिहान जितना बड़ा होता है इनाम उतना ही बड़ा होता है, और मैं किसी भी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है? नहीं मेरे बंदे, यही वह मुकाम है जहां से तेरी किस्मत बदलने का सफर शुरू होता है। तू बस एक सजदा दूर है, सजदा जो तेरे रब को राजी कर दे। हर हार के पीछे मैंने तेरे लिए एक नई जीत रखी है, हर अश्क के पीछे मैंने रहमत का समंदर रखा है, हर बंद दरवाजे के पीछे मैंने वो रास्ता रखा है जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब बस एक बार दिल से कह दे, या अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो देख मेरी मोहब्बत कैसे तेरे अंदर की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ देती है। तेरा यकीन जब मेरी रहमत से जुड़ता है तो तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, तू मेरी नजरों में सबसे अजीज बन जाता है। तेरे नाम लिखी गई हर तकलीफ तेरे सब्र के बदले नेमतों में बदली जाएगी। हर ख्वाहिश जो अधूरी रह गई वो किसी बेहतर चीज के लिए रोकी गई है। मैंने हर सुबह को तेरे लिए एक नई उम्मीद बनाया है। तू बस मेरी तरफ लौटा, तेरी हर रात रोशन हो जाएगी। हर नमाज तुझसे मुझे जोड़ती है, हर सजदा तुझे मेरी रहमत से नजदीक करता है।
और हर बार जब तू रूक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो फरिश्ते उस लम्हे को आसमानों में दर्ज कर देते हैं। तेरे दुश्मन बहुत होंगे, तेरे खिलाफ बोलने वाले भी होंगे, मगर मेरी रहमत जब तेरे साथ होगी तो तेरे खिलाफ हर साजिश खुद मिटा दी जाएगी। तू बस मुझसे जोड़ ले अपना रिश्ता, वो रिश्ता जो नीयत से बनता है, जिसे दिखावा नहीं सच्चाई निभाती है। तेरा हर कलमा, तेरा हर आंसू, तू जितना गुमसुम होता है मैं उतना ही करीब होता हूं। जब तू कहता है या मालिक तू ही मेरी जरूरतें पूरी कर, तो मैं फरिश्तों को भेजता हूं तेरे काम बनाने के लिए। मेरे बंदे, अगर दुनिया तुझे तोड़ दे तो समझ ले वो सिर्फ एक वजह है कि तू मुझे पुकारे और मैं तुझे पहले से ज्यादा मजबूत कर दूं। कभी कभी जो चीज तू मांगता है वो मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि उससे बेहतर कुछ तैयार रखा है। मैंने तेरे लिए तेरा रो रो कर मांगना मुझे अच्छा लगता है। तेरी नम आंखें मेरी रहमत की दस्तक हैं, तेरी आवाज जब मेरी तरफ उठती है तो अर्श हिल उठता है और मैं कहता हूं मेरे फरिश्तों देखो, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, मैं कैसे चुप रहूं। मेरे प्यारे, जब तू कहता है मैं थक गया हूं या रब, तो मैं कहता हूं मुझे पकड़ ले, मैं थाम लूंगा तुझे। तू टूट गया है तो मेरी रहमत से फिर से जुड़ जा, क्योंकि जो मुझसे जुड़ता है वो कभी अकेला नहीं होता। मेरे बंदे, अब भी वक्त है, अपनी गलती को मान ले, मुझसे माफी मांग ले, मेरे नाम पर अपने गुनाहों को छोड़ दे और देख कि कैसे मैं तुझे ऊंचाई देता हूं जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। ला तकन्तु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि मैं हर गुनाह माफ करने वाला हूं। अगर तू आज लौट आया तो तेरा अतीत धुल जाएगा और तेरा मुस्तकबिल नूर से भर जाएगा। मेरे प्यारे बंदे, तेरे सामने अब दो रास्ते हैं, या तो तू दुनिया की आवाजों में खो जाए या फिर एक सजदे से अपनी जिंदगी बदल ले। मैं तेरे इंतजार में हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, तूने खुद को मुझसे दूर किया। अब आजा, क्योंकि मेरी रहमत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तू जितना भी टूटा है उतना ही करीब है, क्योंकि जब कोई पूरी तरह टूटता है तभी वह सच्चे दिल से पुकारता है, और जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं कभी उसे खाली नहीं लौटाता। अब ध्यान से सुन मेरे अजीज बंदे, जब तू कहता है या नूर मुझे अपने नूर से भर दे, तो मेरी रोशनी तेरे दिल की अंधेरी गलियों में उतर आती है। तेरे सीने का बोझ हल्का हो जाता है, तेरे माथे की शिकन सुकून में बदल जाती है, तेरी बेचैनी मेरी याद में इत्मीनान पा जाती है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो सीधा रास्ता है, अगर उसमें मेरी रजा शामिल है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यही तुझसे मैं हर नमाज में कहलवाता हूं, क्योंकि मेरी हिदायत के बिना कोई रास्ता नहीं होता। मैं जानता हूं तूने गुनाह किए हैं, मगर क्या तूने सुना नहीं कि मैं गफूर हूं, रहीम हूं। तेरे एक बार अस्तगफिरुल्लाह कहने से तेरे नामे अमाल के स्याह सफ़े उजले हो जाते हैं। फरिश्ते ताज्जुब करते हैं कि कैसे एक लफ्ज पूरे अतीत को मिटा सकता है, मगर वो नहीं जानते कि यह लफ्ज जब दिल से निकलता है तो मैं खुद उस तौबा को कबूल करता हूं। हर रात जो तू नींद से पहले रोता है वो आंसू मेरे अर्श तक पहुंचते हैं, और मैं कहता हूं मेरा बंदा थक गया है, अब मैं खुद उसकी रहनुमाई करूंगा। तू कभी अकेला नहीं रहा, जब सबने तुझे छोड़ दिया तब भी मैं तेरे साथ था। तेरे दिल की धड़कन मेरी इजाजत से चल रही थी, तेरी सांसें मेरी मर्जी से चल रही थीं। तू जिसे खो देने से डरता है मैं उससे बेहतर रखता हूं तेरे लिए। तू जिस मंजिल तक नहीं पहुंच सका वह शायद इसलिए कि वहां तेरा भला नहीं था। तेरे लिए जो बेहतर है वह मैं जानता हूं, तू नहीं। अब ये जो रास्ता तू देख रहा है, जहां धुंध है, जहां सब कुछ अधूरा है, यही वह मुकाम है जहां तुझे मेरा नाम, मेरा जिक्र और मेरी तवज्जो सबसे ज्यादा चाहिए। तू या फत्ताहू कहकर देख, रुके हुए दरवाजे खुलेंगे या रहमानू कहकर देख। तेरा दिल फिर से मेहरबान हो जाएगा या शाफी कहकर देख। तेरा दर्द दूर होगा या वदूद कहकर देख। तेरा दिल प्यार से भर जाएगा, क्योंकि हर नाम में मेरी सिफत है, हर सिफत में मेरी रहमत है, और मेरी हर रहमत में तेरे लिए आराम है। आज तू जो सोच रहा है कि मैं क्यों नहीं बोलता, तो जान ले मैं खामोशी से सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं और सही वक्त पर सब कुछ बेहतर कर रहा हूं। तुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मगर जब मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा तो तू कहेगा
या रब, तेरा हर काम मेरी सोच से बेहतरीन था। मेरे प्यारे, इस वक्त तू टूट चुका है, मगर टूटना जरूरी होता है ताकि मैं तुझे खुद अपने हाथों से जोड़ सकूं। तू खुद को अधूरा समझ रहा है, मगर मैं तुझे मुकम्मल बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तू कहता है मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची, तो सुन, तेरी कमजोरी ही मेरी कुदरत का दरवाजा है। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूं मैं कर सकता हूं तेरे लिए। इसलिए उठ, अपने हाथ उठा और सिर्फ कह दे, या अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। फिर देख कैसे तूफान भी तुझे रास्ता देने लगेंगे। तेरे लिए बहुत कुछ रखा है मैंने, नेमतें, सुकून, माफी और मोहब्बत, मगर तू खुद को इन सब के लायक समझ, क्योंकि मेरे नजदीक तू हमेशा लायक रहा है। मैंने तुझे बेकार नहीं बनाया, तेरे अंदर कुछ खास है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। अब चल, अपने रब के रास्ते पर एक नया कदम रख, तौबा कर, सजदा कर, रो, लेकिन लौटा, क्योंकि जो लौट आता है मैं उसे कभी खाली नहीं भेजता। अब सुन मेरे अजीज बंदे, तू कहता है या रब, क्या मेरी दुआ कबूल होगी? तो मैं कहता हूं तेरी हर दुआ या तो कबूल हो चुकी है, या उसे किसी मुसीबत को टालने के लिए रख लिया गया है, या उससे बेहतर वक्त पर देने के लिए मैंने लिख दी है। हर वक्त तू सोचता है मुझे क्यों रोका गया, तो सुन, रोक उसी को जाता है जो बहुत कीमती होता है, जिसकी जिंदगी का रास्ता मामूली नहीं बल्कि नायाब होता है। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। तू मेरी याद में एक पल भी लगे रहे तो मैं तुझे उम्र भर की राहत दे दूंगा, क्योंकि मेरा वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या तुझे अंदाजा है कि जब तू अल्लाहू अकबर कहता है तो मैं सारी दुनिया से कहता हूं, देखो ये मेरा बंदा है जो मुझसे जुड़ा है, जो मुझ पर यकीन करता है। अब मुझे तुझसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्चा दिल और सच्चा इरादा। बाकी सब मैं खुद कर दूंगा, तू अपनी कोशिश कर और मुझे अपना कारसाज बना ले। तू तौबा कर और मैं तुझे गुनाहों से पाक कर दूंगा। तू नमाजों में सुकून ढूंढ और मैं तुझे जिंदगी की हर उलझन से आजादी दे दूंगा। तू जब तक मुझसे जुड़ा रहेगा कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। और आखिर में मेरे प्यारे बंदे, अगर तूने इस पैगाम को दिल से महसूस किया, अगर तुझे लगा कि यह पैगाम सिर्फ एक वीडियो या लेख नहीं बल्कि तेरे रब का जवाब था, तो आज ही सजदा कर, आज ही तौबा कर और कह दे, या रब, अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। तेरा हर दर्द अब दुआ में बदलेगा, तेरी हर रात अब नूर से भर जाएगी, तेरे हर कदम पर मेरी रहमत होगी। और जब अगली बार तू रोए तो सिर्फ मेरी मोहब्बत में रो, जब अगली बार तू थके तो सिर्फ मेरी इबादत में आराम ढूंढ, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है हर पल, हर हाल, हर रास्ते में। दुआ, या अल्लाह, तू हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, हमें अपने नूर से भर दे, हमें तौबा की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमें अपनी रहमत में छुपा ले। आमीन या रब अल आलमीन। अल्लाह का यह पैगाम तेरे लिए था, इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपनी जिंदगी में उतारना। और अगर तेरा दिल कहे कि यह पैगाम वक्त पर तुझ तक पहुंचा, तो कमेंट में जरूर लिख अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुश रह, आगे बढ़ और हमेशा अल्लाह की अमान में रह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।